हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गोल्डन आर्क एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग रेशियो का एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले वीडियो में हम लोगों ने रेशियो का इंट्रोडक्शन क्लास लिया था। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ उसका लिंक दिया है, उस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको आगे समझने में आसानी हो, आप अच्छे से रेशियो के कॉन्सेप्ट को समझ सकें। तो आइए चलते हैं, आज के सेशन में एक नए कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो आइए चलते हैं। पहला सवाल है A:B हमें दिया है 1:2, 1:2 और B:C हमें दिया है 3:4। तो A:B:C का वैल्यू हमें निकालना है। तो आइए इस सवाल को करते हैं। पहले मेथड से हमें दिया गया है A और B का अनुपात 1:2 और B और C का अनुपात दिया गया है 3:4। तो पहले मेथड से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ लिखेंगे 1 गुना 3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे 2 गुना 3, 6। अब 2 और 4 को, इन दोनों को गुना करेंगे और यहाँ लिखेंगे, यानी A:B:C इसकी वैल्यू क्या आ गई 3, 6 और 8। फर्स्ट मेथड से हम लोग इस तरह से ABC की वैल्यू हमने निकाला। A की वैल्यू 3, B की वैल्यू 6 और C की वैल्यू 8। यहाँ पे हमने A को 3 से गुना किया, यहाँ पर हमने 1 को 3 से गुना किया तो 3 आया, 2 को 3 से गुना किया 6 आया और 2 को 4 से गुना किया तो C की वैल्यू हमें 8 मिला। इस तरह से हम लोगों ने फर्स्ट मेथड से इसे निकाला। आइए एक और मेथड हम लोग सीखते हैं, मेथड नंबर 2। हमें दिया गया है A:B 1:2 और B:C 3:4। तो हमारे पास यहाँ कुछ भी नहीं है, खाली है, और यहाँ भी खाली है। तो जो खाली है उस जगह पे ये इसका पड़ोसी है तो 2 हमने यहाँ लिख दिया, जो पड़ोस में है उसको हमने यहाँ लिख दिया, C के जगह पे 2। उसी तरह यहाँ भी खाली है तो 3 को हम लोगों ने यहाँ लिख दिया। अब इसे गुना कर देंगे, 1 गुना 3, 3, 2 गुना 3, 6, 2 गुना 4, 8। तो ये हमारा आंसर आ गया। इस केस में भी 3, 6 और 8 और इस केस में भी 3, 6 और 8, ये हमारा आंसर आ गया। तो हम दूसरे मेथड से जो हमारा खाली जगह है वहाँ इस पड़ोसी को हमने लिखा, उसी तरह यहाँ 3 था तो खाली जगह में यहाँ हमने 3 लिखा और इसे मल्टीप्लाई कर दिया और हमारा आंसर आ गया। आइए अब चलते हैं तीसरे मेथड से। तीसरे मेथड में A:B 1:2 दिया है। A:B
A/B 1/2 है और B/C 3/4 है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं B की वैल्यू यहाँ पे 2 है और B की वैल्यू यहाँ पे 3 है। तो हम सबसे पहले B की वैल्यू को इक्वल करेंगे। B की वैल्यू को इक्वल करने के लिए इसे हम 3 से गुना कर देते हैं और 3 को 2 से गुना कर देंगे। तो इसे हमने 3 से गुना कर दिया। B में 3 से गुना किया तो A में भी 3 से गुना होगा। यहाँ पे 2 से गुना किया तो 4 में भी 2 से गुना होगा। अब इसकी वैल्यू 3 आ गई, इसकी वैल्यू 6, B की वैल्यू 6 और C की वैल्यू 8। यानी अब हमारा B का जो वैल्यू है यहाँ पे भी 6 और यहाँ पे भी 6। अब यानी B का वैल्यू हम बैलेंस कर लिए। इस मेथड को बैलेंसिंग कहते हैं। अब हमें वैल्यू निकालनी है A/B/C। यानी A की जगह पे 3 है, B की जगह पे 6 है और C की जगह पे 8 है। तो ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह से 3 मेथड हैं, हम तीनों से ABC की वैल्यू निकाल सकते हैं। हर मेथड का अपना अपना लिमिटेशंस है, कुछ ड्रॉबैक हैं। तो जहाँ पे हमें जो मेथड सूट करेगा वो हम आसानी से लगा सकते हैं और इन सवालों को कर सकते हैं। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आइए अगला सवाल है, AB का अनुपात 3/4 है और BC का अनुपात 8/9 है। तो हमें A/C का वैल्यू निकालना है। तो आइए सवालों करते हैं। हमें दिया गया है A/B 3/4 यानी A/B बराबर 3/4 और B/C ये क्या है 8/9 यानी B/C 8/9 ये हमें दिया गया है। हमें निकालना है A/C यानी A/C का वैल्यू हमें निकालना है। A/C के वैल्यू निकालने के लिए हम A/B गुना B/C ये कर सकते हैं। यहाँ पे B और B कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास A/C बच जाएगा। तो आइए इसकी वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देते हैं। तो 3/4 गुना 8/9 यानी A/C की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2/3 यानी हमारा आंसर A/B 2/3 हमारा आंसर आया। ये एक मेथड है। एक और मेथड से हम लोग बनाते हैं। A और B की वैल्यू हमें दी गई है 3/4 और B और C की वैल्यू हमें क्या दी गई 8/9। अब हम यहाँ पे खाली है तो यहाँ पे हम 4 एज इट इज यहाँ लिख देंगे और यहाँ खाली है तो इसका पड़ोसी 8 है तो 8 हम यहाँ लिख देंगे। अब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 दिया 24, 8 चौके 32 और 9 चौके 36। इसे सिंपल फॉर्म में हम लोग तोड़ देंगे तो ये आ गया।
तो ये हमारा 6:8:9 आ गया, यानी ए, ये बी और ये सी। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? A/C की वैल्यू हमें निकालनी है, यानी 6:9। अब 6:9 को हम और भी सिंपल फॉर्म में तोड़ सकते हैं। अगर यहाँ पे हम 3 से भाग दे दें तो यहाँ पे 2:3, ये हमारा आंसर आ गया। तो हम इस मेथड से भी सवाल को कर सकते हैं और इस मेथड से भी सवाल को कर सकते हैं। तो हमने इस सवाल को 2 मेथड से करना सीखा। आइए आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, यदि A/B बराबर 7:9 है तथा B/C बराबर 1:5 हो तो A, B और C का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो आइए इस सवाल को करते हैं। दिया गया है A/B 7:9 और B/C 1:5। यहाँ पे B और B दोनों में कॉमन है। B की वैल्यू यहाँ पे 9 है और B की वैल्यू यहाँ पे 1 यूनिट है। तो हम B को इक्वल करेंगे, यानी B को बैलेंस करना है हमें। तो इस रेशियो में हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस रेशियो में हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो B हमारा 9 आ जाएगा। तो B में हमने 9 से मल्टीप्लाई किया तो 5 में भी हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम नया रेशियो हमारा 7:9 सेम ही रहेगा। इसमें 1 से मल्टीप्लाई किया है और यहाँ पे 9:45 आ जाएगा, यानी अब B की वैल्यू हमारे पास 9 आ गई, यहाँ भी हमारे पास 9 आ गई। तो अब हम A, B और C की वैल्यू, A की वैल्यू यहाँ पे 7 है, B की वैल्यू 9 और C की वैल्यू 45। इस तरह से ABC की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। तो ये बैलेंसिंग मेथड है। इसमें हमने B का वैल्यू को बैलेंस किया तो ऑटोमेटिक A और C भी बैलेंस हो गया। तो इस तरह से हमने A/B/C का वैल्यू हमने फाइंड किया। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, यदि A/B बराबर 1:2 तथा A/C बराबर 3:4 हो तो हमें A/B/C का मान हमें ज्ञात करना है। तो आइए सवाल को करते हैं। दिया गया है A/B 1:2 और A/C 3:4। यहाँ पे A दोनों में कॉमन है। A की वैल्यू यहाँ 3 है और A की वैल्यू यहाँ पे 1 दी है। तो हम इसे बैलेंस करेंगे, A का वैल्यू 3 कर देंगे यहाँ पे, तो दोनों इक्वल हो जाएगा। तो इसको हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आइए इसे करते हैं। 3:6 और A की वैल्यू यहाँ पे 3:4। तो अब A/B/C की वैल्यू A की जगह पे 3, B की जगह पे 6 और C की जगह पे 4। ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह से इस सवाल को हम लोग कर सकते हैं। अगला सवाल है, यदि 2A बराबर 3B तथा 4B बराबर 5C हो तो A/C की वैल्यू हमें निकालनी है। तो आगे करते हैं इस सवाल को। दिया गया है 2A बराबर 3B, तो A/B 3/2 आ गया और दिया है 4B = 5C,
तो b/c 5/4 आ गया। अब हमें a अनुपात b दिया है 3:2 और b अनुपात c दिया है 5:4, तो हमें a और c की वैल्यू निकालनी है। तो a अनुपात c यानी a/c की वैल्यू निकालने के लिए a/b गुना b/c, यहाँ से b और b कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास a/c रह जाएगा। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। a/b के जगह पे 3/2 और b/c के जगह पे 5/4। तो अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं। यानी a/c बराबर 15/8 ये हमारा आंसर आ गया। तो इन सवालों को इस तरह से हम लोग आसानी से कर सकते हैं। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/5 हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान हमें निकालना है। तो आइए करते हैं इस सवाल को। दिया गया है a/3 बराबर है b/4 बराबर है c/5 के। हम मान लेते हैं कि इस तीनों के बराबर हमारा एक कांस्टेंट k है। अब a की वैल्यू 3 के 3 गुना k, b की वैल्यू 4 के और c की वैल्यू 5 के हमारे पास आ गई। अब हमें मान निकालना है a अनुपात b अनुपात c। हमारे पास तीनों की वैल्यू है, तो हम a अनुपात b अनुपात c की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। 3 के 4 के और 5 के। यहाँ से हम लोग k को कैंसल आउट कर देंगे, k तीनों में कॉमन है, तो हमारा रेशियो आ जाएगा 3:4:5। तो ये हमारा रेशियो आ गया a अनुपात b अनुपात c का वैल्यू 3:4:5। अगला सवाल है, यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो a अनुपात b अनुपात c का वैल्यू हमें निकालना है। तो दिया गया है हमें 2a बराबर 3b बराबर 4c। हम लोग इसे k मान लेते हैं कांस्टेंट। अब a की वैल्यू हो जाएगी k/2। इसी तरह b की वैल्यू हो जाएगी k/3 और c की वैल्यू हमारे पास k/4 आ जाएगी। हमें निकालना है a अनुपात b अनुपात c की वैल्यू। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे k/2 अनुपात k/3 अनुपात k/4। अब यहाँ से k को हम लोग कॉमन कैंसल आउट कर देंगे, तो हमारा अनुपात आ गया 1:2, 1:3 और 1:4। अब हम इसे आगे सॉल्व कर देंगे। इसके लिए हम जो डिनोमिनेटर है इसका एलसीएम लेते हैं। तो 2, 3 और 4 का एलसीएम 12 आ गया। तो सबको हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से ये कट गया 6 बार में, 3 से कट गया
4 बार में और 4 से कट गया 3 बार में। तो हमारा रेशियो आ गया 6:4:3। तो ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह से इस सवाल को हम लोग आसानी से कर सकते हैं। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। यदि A/B बराबर 1/2, B/C बराबर 3/4 और C/D बराबर 2/3 हो तो A/B/C/D का मान हमें निकालना है। तो आइए इस सवाल को करते हैं। दिया गया है A/B 1/2, B/C 3/4 और C/D 2/3। ये हमें सवाल में दिया गया है। तो आइए इस सवाल को करते हैं। यहाँ पे खाली है, तो हम जो पड़ोसी है उसे फिल करते थे, तो उसी तरह यहाँ भी फिल करेंगे। 2, यहाँ 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2। तो अब इन सभी कॉलम्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 × 3 × 2, ये हो गया 6। 2 × 6 दूना 12, 2 × 8 दूना 16, 2 × 8 × 24। अब आगे इसे और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2 से ये आ गया 3, ये आ गया 6, ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 12। तो हमारा आंसर ये आ गया 3:6:8:12। A, B, C और D। इस तरह से हम इस सवाल को आसानी से कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है यदि A/B बराबर 1/2, A/C बराबर 3/4, C/D बराबर 4/5 हो तो A/B/C/D का मान हमें निकालना है। तो आइए करते हैं इसे। A/B हमें दिया गया है 1/2। अब आगे A/C हमें दिया गया है, तो A के साथ यहाँ B है, तो हम A के साथ अगर C लिखना है तो हम यहाँ लिख सकते हैं। तो A/C की वैल्यू 3/4 है, यानी A की वैल्यू 3 है और C की वैल्यू 4 है। आगे C/D की वैल्यू हमें दी गई है 4/5, तो C यहाँ है, D की वैल्यू, C की वैल्यू हमें दिया गया है 4 और D की वैल्यू 5। तो आइए पिछले सवाल की ही तरह हो गया ये। अब इसे आसानी से हम लोग कर सकते हैं। अब हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 × 4, 4, 4 पंचे 20। 1 × 4, 4, 4 चौके 16। 1 × 3, 3, 3 चौके 12। 2 × 3, 6, 6 चौके 24। अब इसे आगे हम लोग 4 से भाग दे देते हैं। 4 से भाग देने पे 5, ये 4, ये 3 और ये 6। तो ये हमारा वैल्यू आ गया D का, ये आ गया C का, ये आ गया A का
और ये B का। हमें निकालना क्या था? A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान निकालना था। तो यहाँ से हम A के जगह पे 3, B के जगह पे 6, C के जगह पे 4 और D के जगह पे 5, ये हमारा आंसर आ गया। A अनुपात B अनुपात C अनुपात D की वैल्यू 3 अनुपात 6 अनुपात 4 अनुपात 5 हमारा आंसर आ गया। तो आई होप आपको आज का कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। इस तरह से हम इन सवालों को आसानी से कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग घर पे इन सवालों की और भी प्रैक्टिस करेंगे, और अगर आपको इन सवालों में किसी तरह की कठिनाई होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम आपके हर कठिनाई का जवाब ज़रूर देंगे। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू। जय हिंद।